धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा को आज हर कोई जानता है, चाहे वो डेरा से जुड़ा है चाहे वो डेरा से ना जुड़ा हो। डेरे के इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर हर कोई इंसान अपने दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो जाता है। ऐसी ही एक घटना का वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। सुनारिया रोहतक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि 2017 के बाद ये नाम बहुत चर्चा में रहा है। फ़िलहाल डेरा के मौजूदा संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी वही सुनारिया में हैं। सुनारिया रोहतक का एक पुराना इतिहास है जो आज से 60 साल पहले का। उस इतिहास को पहले आप सुनिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लेना कि गुरुजी सुनारिया रोहतक क्यों गए और इसके पीछे का कारण क्या था और वापस कब आएंगे और किस तरीके से वापस आएंगे, ये अंदाज़ा आपको खुद ही लगाना होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंसान की सोच पे कि वो रूहानियत को किस नज़रिए से देखते हैं और सतगुरु की रहमत को किस तरीके और किस हद तक किस नज़रिए से सोचता है। तो ये जो घटना है वो जुड़ी हुई है डेरा सच्चा सौदा की पहली पातशाही शहनशाहों के शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज से। विस्तार में शुरू से आपको सुनाते हैं, बस आप आराम से बैठ जाएं और प्योर पूरे एक मन एक चित्त होकर इस रूहानी वीडियो को देखिए और साथ साथ सुमिरन करते रहें। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। 16 अप्रैल को दिल्ली जाने से पहले बेपरवाह जी ने डेरे का जो थोड़ा बहुत काम रहता था वह उसी दिन सुबह ही पूरा करवा दिया था। दरबार के अंदर एक दो छोटे छोटे गड्ढे थे, उन्हें मिट्टी से भरवाकर बेपरवाह जी ने फरमाया, डेरे की सेवा तो पूरी हो गई है, अब एक नया दर खुलेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले अंतर्यामी दाता बेपरवाह जी ने डेरे के सभी सत ब्रह्मचारी सेवादारों को अपने पास बुलाकर उन्हें अपना अंतिम स्नेह दिया। उन सत ब्रह्मचारी सेवादारों में 2 को काफ़ी छोटी आयु के सत ब्रह्मचारी सेवादार भी थे। बेपरवाह जी ने उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, भाई तुम्हारी कैसे गुजरेगी। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर समिया ही बोले, अच्छा भाई, सबकी भक्ति मालिक की दरगाह में मंजूर है, चाहे कितने साल भी किसी ने यहाँ दरबार में रहकर सेवा की है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने हुक्म फरमाया, तुम्हारे में से यदि कोई घर गृहस्थी में जाना चाहे अथवा कोई कारोबार करना चाहता है उसे आज्ञा है। यदि कोई भक्ति करना चाहता है तो वह यहाँ डेरे में ही रहे। इसके बाद बेपरवाह जी ने सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों की अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई। आखिर में दादू लांगरी से लंगर का एक प्रसाद मंगवाकर उसमें से आधा वहीं सबके सामने खड़े खड़े ही खा लिया और यह वचन फरमाया, भाई सच्चे सौदे का इतना ही लंगर खाना बाकी था। बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। बेपरवाह जी ने पहले भी कई बार इसी बात का इशारा किया था, भाई अपनी शोरानिया शहर से निकाले या दिल्ली से। 16 अप्रैल 1960 को दोबारा फिर वही वचन दोहराते हुए फरमाया, भाई दिल्ली से ही ठीक रहेगा। शो का अर्थ अंतिम यात्रा से है। इसके साथ ही बेपरवाह जी ने अपने ही बनाए हुए दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस समय किसी भी जीव को वास्तविकता का पता नहीं चला था कि बेपरवाह जी की उपरोक्त सभी बातों का आखिर तात्पर्य क्या है। असलियत सामने आने पर बाद में वे सभी
प्राणी जन सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई व संगत बीते वक़्त को याद करके सिर पटक पटक कर रोने लगे। पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के अलावा उस जीप में परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज, उस समय का सेवादार प्रेमी गोविंद मदान, प्रेमी बुल्ला तथा अन्य 3-4 प्रेमी और भी थे। इस दरबार का पुराना सेवादार प्रेमी हजारा लाल बेपरवाह जी की जीप का ड्राइवर था। आगे जाकर सतगुरु जी की इलाही मौज ने एक ऐसा खेल किया कि जो आज तक भी समझ में नहीं आया। रोहतक से 7-8 किलोमीटर पहले चलती जीप में से प्रेमी बुल्ला की पगड़ी सिर से उतरकर उड़ गई। जीप रोक दी गई। 1-2 किलोमीटर तक सभी ने सड़क के दोनों ओर पगड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश की, परंतु पगड़ी कहीं से भी न मिली। हालांकि उन दिनों फसल की कटाई भी लगभग हो चुकी थी। वह खेत करीब खाली थे। पगड़ी न मिलने पर सभी सेवादार प्रेमियों ने पूज्य बाबा जी से प्रार्थना की, शहंशाह जी दिल्ली चलकर नई पगड़ी ले लेंगे। इस पर शहंशाह मस्ताना जी ने असल बात को स्पष्ट करते हुए फरमाया, भाई पगड़ी तो दिल्ली चलकर नई खरीद लोगे, परंतु उसे बांधेगा कौन? वह तो इसरार ने बांधी थी और उसी ने ही मस्तानी मौज ने बांधी थी और उसी ने ही उतार ली है। तो अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर भी घुमाया। घूमना या देखना तो एक बहाना मात्र था। वास्तव में अपनी पावन दृष्टि के द्वारा हजारों जीवों का उद्धार करना तथा अपने साथ गई संगत को शिक्षा देना था। बेपरवाह जी ने बिरला मंदिर की कारीगरी पर हैरानी प्रकट करते हुए संगत में स्पष्ट किया, एक इंसान की कारीगरी की लोग कितनी सराहना करते हैं, परंतु जिस सतगुरु कुल मालिक ईश्वर ने समय इस इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं में महाराजाओं तथा निज़ामुद्दीन औलिये की कब्रों पर भी गए। रात को वहीं पर सत्संग भी किया। सभी ने देखा कि राजाओं की कब्रों पर तो कोई नहीं जाता, चाहे वे कितनी खूबसूरत बनी हैं। उनमें तुच्छ जंतु, उल्लू, चमगादड़ आदि ही रहते हैं, परंतु फकीरों की कब्रों पर मेले मुशहरे लगते हैं तथा भजन व कवालियाँ बोली जाती हैं, क्योंकि फ़कीर सदा अमर रहते हैं। शाहनशाही मौज ने इस गरीब मस्ताने की बाड़ी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी न समझा। कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नाम दान के लिए प्रार्थना की तो आप स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द सतनाम सिंह जी की बाड़ी में बैठ कर देंगे। 18 अप्रैल को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज प्रांत बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठा लिया। बुल्ली ने कहा कि बाबा जी अभी तो प्रांत के 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने उसी वक्त उसे डांट कर कहा, अरे तू क्या समझ सकता है इसरार को। शहंशाह जी सुबह जल्दी ही तैयार हो गए। सभी को प्रसाद बांटा गया। वहाँ पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में पड़े एक विशेष आम पर बेपरवाह जी की पावन दृष्टि टिकी हुई थी। उसे अपने पवित्र कर कमलों में लेकर उसकी बहुत सराहना की। इस आम को कोई भागों वाला ही खाएगा। उसके बाद बेपरवाह जी ने वह आम अपने माथे पर लगाकर फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम्हें यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले ने पूज्य बाबा जी के हाथों से वह आम लेने की कोशिश की, परंतु अंतर्यामी समाजदाता जी ने उसे झिड़कते हुए फरमाया, नहीं, इसमें तेरा कोई हक नहीं, इसे लेने का हक सिर्फ सतनाम सिंह जी को ही है। कहते हैं कि वह आम जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर तथा भरपूर था, रस से भरपूर था। कुल मालिक के खेल समय मालिक ही जानता है। उसके बाद बेपरवाह जी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, जारा लाल तुमने जीप की सर्विस आदि को जो काम करवाना है तथा तेल आदि डलवाना है तो वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज़्यादा देर मत लगाना। हजारा लाल के यह पूछने पर कि उसके साथ कौन रहेगा, इस पर बेपरवाह जी ने फिर
बिल्कुल साफ व अंतिम शब्दों में पूज्य परमपिता जी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम लोगों के साथ रहेंगे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और भी प्रेमी थे। बेपरवाह जी काफ़ी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे और इस प्रकार अपनी दया दृष्टि से उसका उद्धार किया। बेपरवाह जी ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया कि संत महात्मा अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो तूने घबराना नहीं, संत महात्माओं ने तो अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाह जी उससे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंचभौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में जा समाई। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह दंग रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर उसे अदालत से सज़ा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, यह तो संत महात्माओं का अपना ही खेल है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार कर लिया, क्योंकि यदि यहाँ पर विशेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाह जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर उसी गाड़ी में सीधे सरसा को चल पड़े। आते आते उन प्रेमियों ने सर्विस स्टेशन के पास गाड़ी धीरे करके परम पिताजी को सिर्फ यही संदेश दिया कि बेपरवाह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम डेरे को चले हैं, आप जी भी जल्दी आ जाएं। बस फिर क्या था, जेब में तेल डलवाकर परम पिताजी ने हजारा लाल को जल्दी चलने का आदेश दिया। रोहतक तक भी बेपरवाह जी की वाली गाड़ी दिखाई न दी। रोहतक में वापसी पर उस प्रेमी के घर भी पता किया जिसके पास दिल्ली जाते हुए रुके थे कि शायद बेपरवाह जी आराम करने के लिए कुछ देर यहाँ ठहरे हों, लेकिन वहाँ पर शहनशाह जी का कोई पता न चलने पर फिर तो गाड़ी सीधी सरसा की तरफ दौड़ा दी। यहाँ काल के बूथ के पास पहुँचने पर असल बात स्पष्ट हो गई थी। दरबार के अंदर प्रेमियों के रोने की आवाज़ सारे वातावरण को हिला रही थी। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी हजारा लाल को वचन फरमाया, हजारा लाल वही कुछ हो गया जिसका शक था। कुल मालिक का इस सारी कहानी में बहुत भारी राज था, इसलिए तो बेपरवाह जी ने अपना चोला बदलने से कुछ महीने पहले सब कुछ ही स्पष्ट कर दिया था। इस बाड़ी का कोई हुक्म नहीं लगा कि कब छोड़ना है, शोरानिया से निकाले या दिल्ली से ही ठीक रहेगा आदि ये स्पष्ट इशारे थे, क्योंकि यह तो कुल मालिक का ही राज है। वास्तव में देखा जाए तो यदि बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते तो डेरे के सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों को संभालना मुश्किल हो जाता, वे दीवारों से सिर पटक पटक कर मर जाते। दूसरी बात, परम पिताजी को बेपरवाह जी ने जानबूझकर उस मौके पर अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि पूज्य परम पिताजी अपने मुर्शिद के उस अंतिम समय को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें जीप की सर्विस का बहाना करवाने के लिए हजारा लाल के साथ भेज दिया। वह काम तो हजारा लाल अकेला भी करवा सकता था, परंतु कुल मालिक को यही स्वीकार था। 18 अप्रैल सन 1960 को बेपरवाह वालिदो जहान के चोला बदलने के बाद जो कुछ भी यहाँ दरबार में हुआ उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ यहाँ होना था उसके बारे में बेपरवाह जी ने पहले ही साध संगत को सचेत कर दिया था, और हुआ भी वही कुछ जैसे बेपरवाह जी ने वचन फरमाए थे। संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेपरवाह जी के हुक्म अनुसार परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दयालुता के पुंज सर्व समार दातार जी ने सारी संगत को सहारा दिया तथा अपना पूरा आशीर्वाद देकर डोली हुई संगत को संभाल लिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप जिसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।